नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक सीनियर लॉयर हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट वांट टू इम्पोज डिक्टेटरशिप। अभी रिसेंटली एक बिल आया है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी के और एविडेंस एक्ट के नाम बदले गए हैं। तो उसमें उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। इसको हम देखते हैं हम लोग क्या होगा। एक छोटा सा वीडियो है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कि क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। जैसे कि जो आपका जैसे कि ये जो आपका कॉलोनियल एरा है, हम चीज़ों को इसलिए बदल रहे हैं कि जो अंग्रेज़ जो हमको देकर गए थे डिक्टेटरशिप के फॉर्म में, जो आर्केक लॉज हैं, हम उनको चेंज करना चाह रहे हैं ना। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट का जो तरीका है, जैसे इस बिल को लाने के पीछे कि इसमें एक्शन किसके अगेंस्ट होएगा। इसमें एक्शन सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ होगा, मजिस्ट्रेट के खिलाफ होगा, पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ होगा, सीएजी के खिलाफ होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इसमें एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं दे वांट टू मेक सच लॉज अंडर विच एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, मजिस्ट्रेट, पब्लिक सर्वेंट, सीएजी एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसा बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द जजेस टू बी विजिलेंट। अब यहाँ पे जब जजेस को विजिलेंट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, मैं जो जो इससे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इस पूरे उसको पढ़ के, आर्टिकल को पढ़ के, जो मुझे इसलिए वीडियो बनाया कि ये एंड में जो 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 जुडिशियल रिव्यू का जो पावर जजेस के पास है, उसको यूज़ करके देखिएगा इस बिल को नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। नल एंड वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके नल एंड वॉइड किया जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जजेस सबसे तेज़ एक्शन लेते हैं, वो है कोई भी तरीके का, अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे कोई चीज़ आती है, के अगेंस्ट कोई चीज़ आती है, या उनसे सुपीरियर कोई बनने की कोशिश करता है, तो उस पर फ़ौरन एक्शन लेती है जुडिशरी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये नल एंड वाइड होने वाला है। ये एक्ट और जो पुराने उस हैं उसी को रिवाइव कर दिया जाएगा, फिर से वो चलने लगेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये नल एंड वाइड फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, और देखते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या बोला है। रेफरिंग टू द भारतीय न्याय संहिता बिल, Sibba said it is dangerous and if passed, only the government's writ will run all institution। तो वो तो अभी भी चल रही है, लेकिन अभी ये कि थोड़ा सा कंट्रोल बना हुआ है। लेकिन अगर जुडिशरी के खिलाफ एक्शन होने लगे और उसकी इंडिपेंडेंस के अगर खतरे में आती है, तो ये वाकई थोड़ा सा वो होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक बैक दीज बिल्स। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों वापस लेगी? अगर इसको नल एंड वॉइड घोषित करती सुप्रीम कोर्ट, तो ही ये वापस जाएगा अभी। उसके बाद आगे देखते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देयर थिंकिंग इज क्लियर दैट दे डोंट वांट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये देखिए क्या होता है। जैसे बिल आपका राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया, उसके एक ये इनैक्ट उसके एक पीरियड के बाद होता है। तो जब ये इनैक्ट होगा बिल, तब एक कुछ पिटिशंस पड़ती हैं और फिर इसके जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसके वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाता है, और वहाँ से एक्शन लेकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ये है प्रोसीजर हमारे उसका। उसके बाद देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ, भारतीय न्याय संहिता के इन्होंने इस बात की जो कोट किया है वो देखिए कि सिंपल सेट दैट सेक्शन इन द बिल सच एज 254, 255, 257 टू टू एलिज दैट दे आर मेंट टू इंटिमिडेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। को डराया जाएगा इनके थ्रू, मजिस्ट्रेट्स को, जजेस को, इन इन सेक्शंस के थ्रू इस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफिशियल विल पास एन ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो ऑर्डर पास करने की जो वो अभी क्षमता है, वो धीरे धीरे वो डर के मारे फिर कोई ऑर्डर पास ही नहीं करेगा कि मेरे खिलाफ एक्शन ना हो जाए कहीं। ठीक है, विच मजिस्ट्रेट एंड जज विल डेयर टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो और आगे देखते हैं इवन द ब्रिटिश नेवर यूज्ड, और इस तरीके के बोल रहे हैं कि इस तरीके के ब्रिटिशर्स ने इतने इतने 200 साल में इस तरीके का लॉ नहीं बनाया। तो ये था। अब यहाँ पर जो जो मैंने इस वीडियो को बनाया वो मुझे यही लग रहा है कि आप देखेंगे एट द एंड ऑफ डे
ये बिल इनैक्ट होगा, पास तो डेफिनेटली हो जाएगा, मेजॉरिटी है, बिल इनैक्ट होगा, और इनैक्ट होने के कुछ दिन बाद कुछ पटिशन्स पड़ेंगी, वहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाएगा, और फाइनली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था एक आर्टिकल जिससे रिलेटेड मैंने आपसे बात की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरीके के इंटरेस्टिंग किसी न्यूज़ पे। थैंक यू वेरी मच।